हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा बयान देते हुए एक बयान उनका जो हाईलाइट हो गया। हाईलाइट होने के बाद जितने भी अदर पार्टियां हैं उसको लेकर योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि कटेंगे तो बटेंगे, और उन्होंने एक चीज भाषण देते हुए कहा था कि जितने हिंदू लोग को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी किसी एक बिरादरी की नहीं है, सारे हिंदुत्व की है। सारे हिंदू में कोई सभी जाति आते हैं। मैं जातिवाद नहीं करता, मैं हिंदुत्व को लेके चलता हूं। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि अगर कटेंगे तो बटेंगे, ये जो जो वर्ड आता है कटेंगे बटेंगे, ये इतनी हाईलाइट पकड़ लिया है, इतना तूल पकड़ लिया है कि अदर अदर जितने भी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण, मायावती जी, इनको घेरने में लगी हुई है। यहाँ चंद्रशेखर रावण ने कहा कि ये योगी आदित्यनाथ का जो हिंदुत्व एजेंडा है ये काम करने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हिंदू की बात करते हैं। यहाँ के जो यूपी के मुसलमान हैं वो कहाँ जाएंगे? इनको काटने की कोशिश करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। जो ये योगी आदित्यनाथ की रणनीति है, राजनीति है, हिंदू को एक करके मुसलमानों पर मुसलमान अत्याचार करने की, ये हिंसा भड़काने का काम करते हैं। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, क्या ये जो मुसलमान है ये यूपी की जनता नहीं है? इस यूपी की जनता में उनका रहने का कोई अधिकार नहीं है? अगर अधिकार नहीं है तो ऐसे हमें सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि सारी जनता को एकजुट लेकर ना चले, बांट कर ले चले, काट कर ले चले। ऐसी ऐसी सरकार की हमें जरूरत नहीं है। ये चंद्रशेखर रावण ने बोलकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। इस पे अखिलेश यादव जी ने भी योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व का नारा लगा के ये जो वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये इनका काम नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो हमने कभी भी ऐसा नारा नहीं लगाया कि जो कटेंगे तो बटेंगे। किसको काट रहे हैं? ये मुसलमान के साथ साथ हिंदुओं को भी काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वोटर बैंक बना के चल रहे हैं, ये सवर्णों का वोटर बैंक ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये राजपूतों की पार्टी बन के रह गई है, ब्राह्मणों की पार्टी बन के रह गई है। अब मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये यादव जाति, एसटी एससी जाति, ओबीसी जाति और मुसलमानों के लिए ये सिर्फ दबाने का काम करते हैं, ये हटाने का काम करते हैं, समाज से अलग करने का काम करते हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ को मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। ये जनता, यूपी की जनता समझदार है और यूपी की जनता इसको समझेगी कि योगी आदित्यनाथ कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। इसको देखने के बाद अखिलेश यादव वहां से चले गए और यहीं पे एक बड़ा बयान मायावती जी का भी आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो बयानबाजी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इस समय उनका संतुलन बिगड़ा हुआ है। उनको लगता है कि ये जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकती है, इसलिए उनके मुंह से ऐसी अनर्गल बातें चल रही हैं। हिंदू किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते, हिंदू सारी पार्टियों के हैं। क्या मैं हिंदू नहीं हूं? मेरे पार्टी से हिंदू नहीं जुड़े हैं, मुसलमान भी जुड़े हैं, हिंदू भी जुड़े हैं। मैं सर्व जाति को एक साथ लेके चलने वाली हूं। इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ को कहना चाहती हूं कि कोई भी बयान देने से पहले 50 बार उनको सोचना विचारना चाहिए था। उनको अपने पार्टी से बात करना चाहिए था, तभी कोई बयान उनको देना चाहिए था, क्योंकि ये बयान बिल्कुल भी गलत है। मैं इसका विरोध करती हूं। ये कहने के बाद मायावती जी ने एक वर्ड और कहा कि मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहती हूं कि वो भी एक ऐसे पार्टी के मुखिया हैं जो सरकार में रह चुकी है और दावेदारी भी ठोक रहे हैं। तो मैं ये भी कहना चाहती हूं, अगर अखिलेश यादव चाहें तो सारी पार्टी को एक तरफ लेके गठबंधन करके लड़ सकते हैं और यूपी में भारतीय जनता पार्टी को गिराने का काम किया जा सकता है। पर अखिलेश यादव का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी राहुल गांधी के गठबंधन में फंसे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी को अखिलेश यादव का साथ चाहिए अगर यूपी में सरकार बनाने के लिए, यूपी में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी पहले ही वर्चस्वधारी है, यूपी में अपना एक जगह बना के बैठा है और समाजवादी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाने के लिए वो राहुल गांधी की जरूरत नहीं, वो मायावती जी की जरूरत पड़ेगी, चंद्रशेखर रावण की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ऐसे गद्दार नेता के, यूपी नेता की जरूरत पड़ेगी, ना कि केंद्र के नेता की जरूरत पड़ेगी। उनका जो चुनाव है वो केंद्र सरकार से होती है, वो केंद्र की राजनीति करते हैं और हम लोग राज्य की राजनीति करते हैं। तो अखिलेश यादव को ये चीज समझना चाहिए कि वो कहां गठबंधन कर रहे हैं। उनको गठबंधन करने के लिए एक बार फिर हमसे बात करना चाहिए। मैंने बात करके देख लिया, पर अखिलेश यादव जी मान तो नहीं रहे हैं। फिर भी मैं अखिलेश यादव जी के लिए कहना चाहता हूं कि मेरे लिए खुला दरबार है, आपके लिए खुला दरबार है। आप आके बात कर सकते हैं, बैठकर हम लोग बात कर सकते हैं। अभी हमारा चंद्रशेखर रावण से गठबंधन की बात चल रही है। अगर चंद्रशेखर रावण से गठबंधन अगर हो जाता है तो नगीना लोकसभा में भी कई प्रत्याशी हम उतारेंगे और जगह जगह ऐसे प्रत्याशी उतारेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट जाएंगे उस प्रत्याशी को हराने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहती हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया को कि वो आए और बातचीत करें और दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाने का काम किया जाएगा। ये कहने के बाद वहां से मायावती जी चली गई। इस समय मनीष कश्यप जो बड़े यूट्यूबर माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में समर्थन दे चुके हैं, इस समय बहुत तिल मिला रहे हैं। जहां जा रहे हैं वो मारपीट की संभावना बन रही है। उनके जो अंदर रिपोर्टर की सच्चाई थी वो खत्म हो चुकी है। पब्लिक में उनका जो स्तर जो बढ़ा था वो दिन पर दिन घटता जा रहा है। मनीष कश्यप आए ना आए दिन कोई भी बयानबाजी करके उलझे ही रहते हैं और मारपीट के चक्रों में फंसे रहते हैं। एक और मैं मनीष कश्यप को राय देना चाहता हूं कि ये जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति से बाहर निकल के और पत्रकारिता पे ध्यान दें, क्योंकि उनकी पत्रकारिता में दम था और ये दम जो है अब उनको दिखाई नहीं दे रही है। ये जो
जो जनता के लिए उनके पर जो भरोसा था वो भी भरोसा खत्म हो गया है। इसलिए मैं मनीष कश्यप पे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।